नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रॉ भूसा जो होता है, स्ट्रॉ जो होता है, अगर उसको हम कट करते हैं तो उसके कट करने से क्या हमें ऑयस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली स्ट्रॉ को हम कट करें या ना करें। तो ये क्वेश्चन मायने रखता है और सही ये क्वेश्चन दिमाग में आना भी ज़रूरी है कि सही में स्ट्रॉ कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर हमें अभी ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सबसे पहले आता है टाइप्स कि भूसे के स्ट्रॉ के कौन से टाइप्स है और कौन से भूसे में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि हमारे पास में जो भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल रेसिड्यू वेस्ट अवेलेबल होता है उसमें हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे कि व्हीट स्ट्रॉ मतलब गेहूं का भूसा, जैसे पैडी स्ट्रॉ मतलब धान का पुआल, जिसको हमारे तरफ तनिज भी बोलते हैं। हमारे विदर्भ में, हम स्पेशली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, विदर्भ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ पर पैडी स्ट्रॉ है, बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। तो उसमें भी हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसको हम प्यारा भी बोलते हैं। उसके बाद में जो भी कड़वा कुटार रहता है, जैसे सोयाबीन का हो गया, चने का हो गया, तुअर का हो गया, उसके बाद में गन्ने का पाचट हो गया, रसवंती से निकला हुआ चौथा हो गया। ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल हमें मिल सकते हैं खेत से या फिर आजू बाजू से। तो उसको कलेक्ट करके हम उसमें से मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके टाइप्स हो सकते हैं। तो जो भी ग्रीन है, जिसमें सेलुलोज है, जिसमें लिग्निन है, जो फूड सोर्स है, उसका कलेक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं भूसे के, तो उसके हिसाब से भी उसमें मॉइस्चर रहता है। जैसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू व्हीट स्ट्रॉ और पैडी स्ट्रॉ होता है, उससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट सोयाबीन के भूसे में होता है, तुअर के भूसे में होता है। तो वो अगर आप भूसा, वो अगर स्ट्रॉ आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट एज़ कम्पेयर टू पैडी और व्हीट के कंपैरिजन में सोयाबीन के भूसे में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर जितना ज़्यादा रहता है उतना बैग्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बैग्स ख़राब क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बैग्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, 40 to 50% मॉइस्चर हमारे भूसे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं कि भूसे में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो हो गए, जो टॉपिक मिल गए हमें, क्योंकि इसके ऊपर बात करना, सेपरेट टॉपिक पर बात करना बहुत अच्छा रहेगा। तो और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे टाइप्स हो गए, हमने देखा, इसमें कॉटन स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हो टाइप्स में, ठीक है। जो भी कॉटन का वेस्ट मटेरियल रहता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉइस्चर के बारे में हमने बात की। और स्पेशली पैडी स्ट्रॉ, हम जो कटिंग करने की बात करें पैडी स्ट्रॉ की, देखो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हम जो पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं वो एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, ना ही उसको कट कर रहे हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में, फोटोज़ में, कि वहाँ पर हमने जो पैडी स्ट्रॉ यूज़ किया है वो एज इट इज़ यूज़ किया है, उसको बिल्कुल भी हमने कट नहीं किया है। तो इससे ये समझ में आता है कि हमें पैडी स्ट्रॉ कट नहीं करना है। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ होता है उसका फूड सोर्स, उसका फूड कंटेंट। हमारे मशरूम को जो फूड कंटेंट चाहिए वो चाहिए लिग्निन और सेलुलोज, और कंबाइन करके ये जो फूड सोर्स बनता है दैट इज़ लिग्नोसेलुलोज। ये अगर किसी भूसे में बहुत अच्छे पैमाने पे, बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो वहाँ पर हमारा मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे से आता है। एक बात आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके बैग्स में व्हाइट माइसिलियम बहुत अच्छे से फैल गया है लेकिन फ्रूटिंग्स नहीं आती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर लिग्निन और सेलुलोज की मात्रा बहुत कम हो। और लास्ट है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। हम पैडी स्ट्रॉ या फिर कोई भी स्ट्रॉ आपको कट करना है, जैसे हम कॉटन स्ट्रॉ बोलेंगे, जैसे हम गन्ने का पाचट बोलेंगे, तो ऐसे कुछ स्ट्रॉ है जिसको कट करने के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो वहाँ पर हमने वो पैडी स्ट्रॉ को छोड़ के जो कॉटन स्ट्रॉ या फिर गन्ने का पाचट है उसको तो कट करना ही पड़ेगा, और उसको कट करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो एक टूटता नहीं है ऐसे, ठीक है, मोड़ता नहीं है जल्दी से। तो इसका मतलब उसको कट करना बहुत ज़रूरी है, उसको कट करके ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन हम बात करेंगे स्पेशली पैडी स्ट्रॉ की, तो उसको, उस भूसे को हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कट करके हम एक्स्ट्रा अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो उससे हमें एक्स्ट्रा पैसे भी लग रहे हैं। तो जहाँ पैसे की बचत हो सकती है आपके बिजनेस में, दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट की तरफ आप फोकस करिए और इस तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जाइए, एक्सपेरिमेंट करते जाइए, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो हम पैडी स्ट्रॉ को कभी कट नहीं करते, एज
फैसिलिटीज़ भरते हैं, क्योंकि मेन जो होता है उसका फूड सोर्स होता है, दैट इज लिग्नोसेलुलोज, वो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है, चाहे उसको तोड़े या ना तोड़े, क्योंकि मशरूम को इमोशंस नहीं है, मशरूम को समझता नहीं है वो तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। मशरूम को सिर्फ उसका फूड सोर्स चाहिए, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके वहाँ से फूड सोर्स ले लेना, ये फंगी का काम है, और वही चीज़ हम यहाँ से ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई अगर मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली कोई ट्रेनिंग सेशंस आप अटेंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली दिए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी है तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। और लास्ट चीज़ है कि आपके एरिया में अगर आप काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।